हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल ही रही होगी। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आप अपना कंटिन्यू रिवीजन बनाए रखिए और शॉर्ट नोट्स रेडी करते चलिए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में मेजरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है और मेजरमेंट सब्जेक्ट में मैंने आपको पीएमसी जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कई सारे हेडिंग्स आपको बता दी थी, जैसे कि पीएमसी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, टॉर्क टू वेट रेशियो एंड अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमसी। रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमसी कहें या फिर पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। अभी हम किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं? अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीएमसी जो है वो वोल्ट मीटर के जैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आपको ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप मेरा वो लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने पीएमसी एंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस किया है। वो लेक्चर आप मेरा देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मान लिया कि रेंज एक्सटेंशन का मतलब है रेंज को बढ़ाना, ठीक है। कोई भी पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स है और उसको आप वोल्ट मीटर के जैसे यूज़ कर रहे हैं और आप उसकी रेंज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मान लिया कि वो पहले क्या था, पहले कुछ आपकी वैल्यू वो मेज़र कर लेता था, कितनी, 10 वोल्ट, ओके, 10 वोल्ट में या फिर मिली वोल्ट में वो वैल्यू आपकी क्या करता था, मेज़र करता था। अब आपको चाहिए क्या, आपको रेंज चाहिए, उसी इंस्ट्रूमेंट से आप 20 मिली वोल्ट मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड वैल्यू, और ये आपकी क्या है, ओल्ड रेंज। ओल्ड रेंज आपकी कितनी है, 10 मिली वोल्ट, और न्यू रिक्वायर्ड जो रेंज है वो कितनी है, न्यू, यहाँ पर लिखिए न्यू रिक्वायर्ड रेंज वैल्यू, ठीक है, वो कितनी है, 20 मिली वोल्ट, ओके। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 20 मिली वोल्ट है। ये आपका क्या है, ये आपका एक स्केल मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ये क्या है, पॉइंटर है, और पॉइंटर जो है वैल्यू को कितना आप मेजर करवाना चाहते हैं, 20 मिली वोल्ट। इस तरह का कुछ ये फिगर समझाने के लिए बनाया है। एक और फिगर बनाते हैं समझाने के लिए, किसका, वोल्ट मीटर का। फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर का फिगर बनाने का मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसे बनता है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है, ये क्या है, RM, और इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, IM, ओके। अब इसी से एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है वोल्ट मीटर, RSE। ये क्या होगा, ये डियर फ्रेंड्स बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट इसमें फ्लो होगी, और उतनी ही जितनी कम करंट फ्लो होगी उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसका पर्पज़ ये है। अब देखिए, यहाँ पर आपने क्या लगाया है, वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लगाया है, वोल्ट मीटर, सॉरी ये वोल्ट मीटर नहीं है, इसके अक्रॉस क्या है, वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, किसके अक्रॉस, इस इंस्ट्रूमेंट्स के अक्रॉस, ठीक है। वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V है, और B मान लें या फिर आप इसे BM भी मान सकते हैं, BM मान लेते हैं क्योंकि ये RM के अक्रॉस है इसलिए, ठीक है, BM मान लेते हैं। और टोटल वोल्टेज है इसके अक्रॉस, सप्लाई वोल्टेज वो कितनी है, B है, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, B, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज है, और ये आपकी
मेजर्ड वोल्टेज है, यहाँ पर आप वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं इसके अक्रॉस में, किसके अक्रॉस में, आरएम के अक्रॉस में। ठीक है, अब देखिए आपको समझाने का मेन पर्पस मेरा क्या है इसमें। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है वो तो IM है, मैंने यहाँ पर लिख दी या फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसमें करंट फ्लो हो रही है वो IM है और वोल्टेज है वो BM है और टोटल वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज वो B है। ठीक है, अब आप एक चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब आप वोल्ट मीटर के जैसे PMC की रेंज को एक्सटेंस करते हैं या फिर PMC को वोल्ट मीटर के जैसे यूज़ करते हैं, तब आप याद रखेंगे हमेशा कि आप वोल्ट मीटर के सीरीज में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अपनी भाषा में चाहे तो नोट कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ मैंने आपको वोल्ट मीटर जब पढ़ाया है वहाँ पर भी डिस्कस की थी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एक जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को M से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रिक्वायर्ड रेंज अपॉन प्री एग्जिस्टिंग, ओके, न्यू रिक्वायर्ड रेंज अपॉन प्री एग्जिस्टिंग रेंज या फिर ओल्ड रेंज, जो ओल्ड रेंज थी आपकी पुरानी उसे भी लिख सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग रेंज की जगह। ठीक है, ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए इसी फॉर्मूले में आप इस सर्किट से वैल्यू को कैसे रखेंगे। अब न्यू रिक्वायर्ड आपकी रेंज क्या है, न्यू रिक्वायर्ड आपकी रेंज है वो है डियर फ्रेंड्स V। V का मतलब है ये क्या है आपका, ये क्या है, BM है और ये आपका टोटल V है। टोटल आप इसके अक्रॉस टोटल जो वोल्टेज है वो क्या है, आपकी न्यू रिक्वायर्ड रेंज है यानी कि B। और प्री कितनी है, B है और प्री एग्जिस्टिंग रेंज है आपकी BM। ओल्ड जो रेंज है वो आपकी BM है। आपने पहले यही तो सर्किट बनेगा, उसके बाद आपने रेंज को एक्सटेंस करने के लिए एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो वोल्टेज है उसे आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए B अपॉन BM। अब V टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू IR, एक फार्मूला सुना होगा आपने, और V इक्वल टू IR के ही अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगा लीजिए वैल्यू। V इक्वल टू IR, I कितना है, IM, टोटल करंट जो है वो IM है। अब टोटल जो है सर्किट क्या है, सीरीज में है, तो करंट तो सेम ही होगी, IM ही फ्लो होगी, तो आप IM लिख लेंगे इनटू इसके बाद क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RSE प्लस RM। ओके, ये टोटल RM और टोटल RSE इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट है इसलिए दोनों को ऐड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप BM की वैल्यू को लगाएंगे। BM का मान जब आप लगाएंगे तो ये किसके अक्रॉस है, ओनली इस सर्किट के अक्रॉस ही वोल्टेज BM है, तो इसी सर्किट के लिए B इक्वल टू IR के फॉर्म में लिखेंगे। IR के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें फ्लो होने वाली I की जगह पे करंट क्या है, IM, इनटू R की जगह पे क्या है, RM, IR इंटू RM। ओके, अब देखिए IM इंटू RM। ओके, IM से IM कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचता है, M बराबर RSE प्लस RM अपॉन RM। ओके, अब देखिए जब आप दोनों को RM से डिवाइड करेंगे, RSE अपॉन RM प्लस RM अपॉन RM, RM से RM कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस
RSE अपॉन RM। अब देखिए जो आपका अगर आप इस हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जो लगा रहे हैं उस सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी वैल्यू का आपने रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया है सर्किट में, तो आप कैसे निकालेंगे? वो क्या है आपका RSE है। RSE इज इक्वल टू M माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा RM। ये आपका क्या निकल के आ गया? सीरीज रेजिस्टेंस जो आपने हाई वैल्यू का कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1 इंटू RM की वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और ये क्या है? ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये आपका क्या है? एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, याद होना चाहिए 1 + RSE अपॉन RM। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आ गया और ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई। डियर फ्रेंड्स, एक नोट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1। ये आपका एक नोट पॉइंट है, कहीं पे भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हमेशा एक से ज़्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको फाइंड होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में और वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप अगर सॉल्व कर रहे हैं और आपको अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर वोल्ट मीटर के जैसे PMC यूज हुआ है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने फाइंड आउट किया है तो वहाँ पर अगर वहाँ पर वैल्यू 1 से लेस देन आ रही है तो आपकी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है डियर फ्रेंड्स। और अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो यानी कि आपका आंसर लगभग सही है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? M बराबर जो आपकी न्यू रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 20 और प्री क्या है 10, 2 मिली वोल्ट। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 2। ठीक है, 2 मिली वोल्ट। ये तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अब देखिए अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं डियर फ्रेंड्स। देख लीजिए, आपने क्या किया है, PMC को एज ए वोल्ट मीटर यूज़ किया है और एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करने का मतलब है आपने रेंज को एक्सटेंस किया है। ठीक है, और रेंज को एक्सटेंस करने के लिए यानी कि रेंज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि सीरीज में आपको एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज़ करना है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। हाई वैल्यू का क्यों करना है? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट फ्लो होगी और उतनी कम करंट फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा वोल्टेज आप मेज़र कर पाएंगे, यानी कि उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा वोल्टेज फाइंड आउट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पर स्केल दिखाई है। पहले ये क्या थी, 10 मिली वोल्ट को मेज़र कर सकता था। अब ये आपको रिक्वायर है कि आप इसी इंस्ट्रूमेंट से आप 20 मिली वोल्ट तक वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, मेज़र करें। तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? M इज इक्वल टू न्यू रिक्वायर्ड रेंज अपॉन प्री एग्जिस्टिंग रेंज। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ही आपने B अपॉन BM का फार्मूला लगा दिया। अब उसी तरह से B इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग आपने V की वैल्यू को रख दिया और VM की वैल्यू को रख दिया। बस यहाँ पर आपने कैंसिल आउट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद एक सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगी? M-1 इंटू RM। ठीक है, ये आपने PMC का यूज़ किया एज ए वोल्ट मीटर। अब हम लोग सेंसिटिविटी को समझेंगे कि कि वोल्ट मीटर की जो आपने PMC को वोल्ट मीटर के जैसे यूज़ किया है उसकी सेंसिटिविटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर।
ये फॉर्मूले मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिलते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर के बारे में क्या समझेंगे, फॉर्मूला ओनली समझने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर को आप क्या लिखते हैं, एस वी इज इक्वल टू 1/IFSD। ये क्या है, आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये आपकी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, IFSD। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब समझ लेते हैं। ये आपकी एक स्केल दी है, ओके। ये आपका क्या है, एज ए एमीटर जब आप यूज़ करते हैं तब आप इस फॉर्मूले को 1/IFSD के फॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर। ये जो 10 मिली एम्पियर आपकी वैल्यू है वो आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू है। ठीक है, यानी कि 1/10 मिली एम्पियर। ओके, अब देखिए जब आप एज ए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डियर फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी का तब फॉर्मूला आपका होगा RSE प्लस RM अपॉन BFSD। ये आपका क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। ठीक है, ये आपका क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है, BFSD। RSE क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस है। RM क्या है, जो आपका मेजर्ड रेजिस्टेंस है, यानी कि जो आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो RM है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका जब आप एज ए वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं तब आपका ये है फॉर्मूला, और जब आप एज ए एमीटर यूज़ कर रहे हैं तब आपका ये वाला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, BFSD क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से स्केल दिया होगा 0 से कुछ 20 वोल्ट तक। यहाँ पर कुछ ऐसे आपको वैल्यू दिया होगा 0 से 20 वोल्ट। अब जो 20 वोल्ट है वही आपका BFSD है। ओके, तो इस तरह से आप इन दो फार्मूले को याद रखेंगे। जब डियर फ्रेंड्स R की वैल्यू क्या हो, नॉट गिवन, तब आप वोल्ट मीटर के जो रेजिस्टेंस है यानी कि RV वो सेंसिटिविटी के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो सेंसिटिविटी किसकी, वोल्ट मीटर की, इनटू क्या लगाएंगे आप, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ये क्या होगा आपका, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब है कि जो उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू है, जो उसकी रेंज दी है पूरी टोटल कि इतनी रेंज तक की वैल्यू को ये फाइंड आउट कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो आपकी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर होगी। और सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर आप यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नॉट गिवन है तो मैंने ये कंडीशन क्या लिखी है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉट गिवन है, तब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे सेंसिटिविटी के फॉर्म में। ठीक है, और अगर गिवन होगी तो इनमें से कोई एक वैल्यू पूछ लेगा, या तो आपसे सेंसिटिविटी पूछेगा
या फिर रेंज ऑफ वोल्टमीटर भी पूछ सकता है। फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, इन तीनों में से एक कोई दो वैल्यू आपको गिवन होंगी और एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करवा लेगा, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करवा सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वोल्टमीटर के साथ ही जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको वोल्टमीटर एज ए एमीटर यूज़ कैसे करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको करंट को मेजर करना है रेंज को एक्सटेंस करके, तो वहाँ पर आप कैसे यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स। और यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिए, डियर फ्रेंड्स सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, आपका लाइक और कमेंट ही मेरे लिए एक एनर्जी देता है पढ़ाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।